नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोशन मऊ क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बताएंगे आपको इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। इसके पहले हम एक क्लास कर चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसी क्लास की, तो वहां से जाकर आप वो क्लास देख सकते हो। तब आप ये वाली क्लास देखें, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, तो हमने नियम लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने देखा था केवल असर्टिव सेंटेंस का, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव का। किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा नियम नंबर 1 लिखा है। क्या लिखा है? प्रथम प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता सेंटेंस जो कि आपका किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से यानी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। और दूसरा प्रकार आपका होता है जो कि आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। दो प्रकार के होते हैं आपके सेंटेंस। एक आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा आपका जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक, तो सबसे पहला प्रकार है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, तो उनको हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय दैट की जगह हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। वहां पर हम अफर्मेटिव में क्या कर रहे थे, जब हम कामा और इन्वर्टेड कामा हटा रहे थे तो वहां पर हम दैट लगा रहे थे। लेकिन अब यदि अगर वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, तो वहां पर दैट नहीं लगाएंगे। जब हम कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पर या तो इफ लगा दो या फिर वेदर लगा दो, या फिर इफ लगाना या वेदर लगाना। तो फर्स्ट नियम आपका ये है, फर्स्ट रूल आपका ये होता है। ठीक, सेकेंड रूल आपका क्या है, देखिए, इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है और क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है। जब आप लोग इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, जो सेंटेंस होगा वो आपको बिल्कुल अफर्मेटिव में हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। ठीक, और उसमें जो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा रहता है वो भी हट जाता है। क्वेश्चन मार्क आपका ये जो लगा रहता है वो भी हट जाता है। ठीक, तो सेकेंड रूल आपका ये है। रूल नंबर थर्ड आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को निम्न प्रकार बदला जाता है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में आपकी दो स्पीच होती हैं। कौन सी स्पीच? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें आपकी एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होता है, देखिए ये लिखा है, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और अंदर वाला आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब इसको बदलते कैसे हैं, जो इसमें आता है ये रिपोर्टिंग वर्ब में, देखो अगर से मिल जाए, यहाँ पर अगर से मिले तो से को हम बदलते हैं आस्क में, से को हम आस्क में बदलते हैं, सेज को हम आस्क में बदलते हैं, और सेड अगर हो, सैड हो, तो सैड को हम किस में, आस्क्ड में, आस्क्ड में हम बदल देते हैं। और लिखा है, नोट करके लिखा है, कई बार आस्क की जगह इंक्वायर या इंक्वायर ऑफ का प्रयोग भी किया जाता है। हमें इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, से को चेंज करते हैं आस्क में, सेज को चेंज करते हैं आस्क में, सैड को चेंज करते हैं आस्क्ड में। इतना याद रखना है। अगर इंट्रोगेटिव दिया है, इंट्रोगेटिव अगर दिया है वो भी कौन सा, ये वाला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक, देखो अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल लिखा है, सी सेड टू मी, ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते किसमें हैं, अगर सेड दिया हो तो आस्क्ड में। ठीक, तो सबसे पहले ये लिखेंगे सी,
सी हो गया। अब सेड को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। तो बदल दो इधर आस्क्ड, जैसे आपका आस्क्ड हो जाए। अब क्या लिखा मी, तो मी ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या बताया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको इफ या वेदर लगाना है। क्या लगाना है, इफ लगा दो या फिर वेदर लगा दो, दोनों में से एक चीज लगेगा, दोनों चीजें नहीं लगाएंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब दूसरा नियम क्या था, जब इनडायरेक्ट बनता है तब क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। ये आपका लिखा है इंट्रोगेटिव, क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव लिखा है। ये इंट्रोगेटिव जो आपका है ये किसमें, असर्टिव में चेंज हो जाएगा। तो असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपका कहाँ, यू। लेकिन यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन करता आपका किसमें चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है मी। ठीक, मी, तो मी के हिसाब से क्या आएगा, मी का फर्स्ट पर्सन क्या होगा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट मी का होगा आई। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अब यहाँ पर टेंस दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा आई के साथ में, तो वाज लगेगा, वाज लगा दो। इसके बाद गोइंग टू कॉलेज, क्या लिखा है वही आप लोग लिख दो, गोइंग टू कॉलेज। देखो अब आपका ये जो है सेंटेंस किसमें हो गया, असर्टिव सेंटेंस में हो गया, और क्वेश्चन मार्क भी हट जाता है। हट गया ना, क्वेश्चन मार्क हट गया। सेकंड नंबर आपका क्या दिया है, राम सेड टू श्याम। राम सेड टू श्याम, तो सबसे पहले राम लिखेंगे, जैसे आपका राम लिखा। सेड टू को किसमें चेंज करना, आस्क्ड में। आस्क्ड में चेंज कर दो, चेंज हो गया आपका आस्क्ड में। श्याम लिखा है, श्याम लिख दो, लगा दिया हमने श्याम। इसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा किसमें चेंज होगा, इफ में चेंज होगा या फिर वेदर में, दोनों में से कोई एक रखना है। चलो अब की बार हम वेदर लगा दे रहे हैं। ठीक, वेदर लगा लो, दोनों में से आपको एक चीज लगाना है, चाहे इफ लगा लो या फिर वेदर लगा लो। अब असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यू दिया गया है, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो श्याम के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, देखिए श्याम नाम है तो यहाँ पर नाम तो नहीं आएगा, किसी का नाम हो तो वहां पर क्या करते हैं, ही यूज करते हैं। क्या, ही। अगर यहाँ पर लड़की होती तो सी यूज कर देते हैं। ठीक, तो ही हो गया। अब हैव किसमें चेंज होता है, हैव चेंज होता है आपका हाइड में। किसमें, हाइड में चेंज होता है। अब जो दिया गया है एन एक्स्ट्रा कॉपी, एन एक्स्ट्रा कॉपी, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे नोट कर देंगे और फुल स्टॉप का चिन्ह हम लोगों को लगा देना है। ठीक, तो ऐसे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है जब अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो सेंटेंस, तो आपका इफ या वेदर लगता है, सेंटेंस असर्टिव हो जाता है और क्वेश्चन मार्क हट जाता है, और रिपोर्टिंग वर्ब में इस प्रकार से बदल देते हैं। अगर आपको इनडायरेक्ट समझ में आ गया है ये वाला, अगर आपको ये वाला इनडायरेक्ट समझ में आ गया है तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना सभी को। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है। क्या लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा कैन यू राइट ए लेटर। इसका आंसर सभी को कमेंट में जरूर बताना है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के आगे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।